अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये किस्सा मिस्र का है। मिस्र की किसी बाज़ार में रहने वाली ये औरत पेशे के लिहाज से वेश्या, नाचने और गाने वाली का है। इस शहर के लोग हर रोज़ इस वेश्या के घर जाते। इस शहर के नौजवानों ने तो इस औरत के घर पे रश ही लगा रखा था। शहर के बुजुर्गों को ये फिक्र हो रही थी कि इस औरत ने पूरे शहर को ख़राब कर दिया है। वो सब मिलकर हज़रत ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। हज़रत ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े वली कामिल थे। लोगों ने सारा माजरा हज़रत ज़नून रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। आपने बड़े इत्मीनान के साथ लोगों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो, कि ये औरत गुनाह करना छोड़ दे या शहर से चली जाए। लोगों ने बड़े अदब के साथ कहा, जनाब हम तो ये चाहते हैं कि ये औरत गुनाह करना छोड़ दे। हज़रत ज़नून रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ठीक है, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। ये औरत गुनाह करना छोड़ देगी। लोगों के जाने के बाद आपने अपने एक मुरीद को भेजा कि जाओ और उस औरत से मालूम करो कि वो कितने पैसे लेती है। वो जितने पैसे भी मांगे उसे दे देना। मुरीद ने हुक्म की तामील की और उस औरत के पास पहुंचा। उसे पैसे दरियाफ्त किए और निकाल कर दे दिए। जब वापस होने लगा तो उस औरत ने पूछा, तुम कब आओगे? मुरीद ने जवाब दिया, मैं तो नहीं आऊँगा, पर शाम को हज़रत ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह आपके यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। वो औरत बहुत ही परेशान हुई कि एक वक्त के वली कामिल मेरे पास आएंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। शाम को हज़रत तशरीफ़ लाए। हज़रत ज़नून रहमतुल्लाह अलैह वेश्या के घर पहुँचते ही उस औरत से मुखातिब हुआ, बेटी तुम ये काम क्यों करती हो? वो औरत बेटी का लफ्ज़ सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगी और आपसे मुखातिब होकर कहा कि यहाँ जो भी लोग आते हैं मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। आप वली कामिल हो, फिर भी मुझे बेटी कहकर बुलाया। हज़रत ज़नून ने फरमाया, बिल्कुल, जो हमसे छोटी होती हैं हम उन्हें बेटी कहकर बुलाते हैं, जो हमसे बड़ी होती हैं हम उनको माँ कहकर बुलाते हैं। उस औरत ने कहा कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात से तंग होकर मेरी वालदा ने मुझे इस धंधे पर लगा दिया। बहरहाल आज अल्लाह के एक कामिल वली ने मुझे बेटी कहकर पुकारा है। अब आप जो भी हुक्म करेंगे मैं उसकी तामील करूँगी। हज़रत ज़नून ने फरमाया, ठीक है, वज़ू करो और मेरे साथ नमाज पढ़ो। औरत ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वज़ू किया और नमाज पढ़ी। उस दिन के बाद वो औरत इंतहाई परहेज़गार बन गई और इसी हालत में उनका इंतकाल हुआ और उस औरत का जनाजा हज़रत ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने